ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए, जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ एक प्रश्न है मेरे मन में। ठाकुर जी बोले पूछो। आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी उठाए। बोले जी। क्यों उठाए? ठाकुर जी बोले 7 दिन तक वर्षा हो रही थी इसलिए। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चल गया कि हम परब्रह्म हैं, उसने वर्षा बंद कर दी, हमने गिरिराज जी नीचे धर दिए। जयदेव महाप्रभु बोले मुझे यही प्रश्न है, क्या इंद्र को आपकी सत्ता पता नहीं चली? 7 दिन लग गए उसको पता करने में कि आप परमात्मा हो। गोवर्धन पूजन कराया, इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई। इंद्र ने आकाश में मेघमालाओं को भेज दिया कि ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी अपने अपने झोला लेकर के भागने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज है, जाएगो देखो है क्यों नाराज। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो, वो सब विधि रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी से प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की, नेत्र बंद करके सबने दंडवत किया, हे श्री गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के हमारे श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी आ जाओ, सबरे नीचे आके खड़े हो जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र कछु ना कर पाएगो। कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण की। ठाकुर जी ने धारण किया। तब ब्रजवासी दौड़ करके गए, अपनी अपनी छड़ियां नीचे लगा करके, सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके लाला को देख रहे हैं। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। कैसा दृश्य लग रहा है, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, और श्री ठाकुर जी बीच में खड़े, जैसे एक तराजू ऊपर नीचे होता है, ऐसे श्री गिरिराज जी दोनों तरफ नृत्य कर रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे जाते हैं, ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगाते हैं। पूंछ री के लौटा हनुमान जी जाकर के सबका बल बढ़ाते हैं। मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन धर धरे, लीला का दर्शन कैसा है। ठाकुर जी की उंगली पे गिरिराज जी नाच रहे हैं, और जब कोई नृत्य करता है तो वाद्य बजते हैं। तो वाद्य कैसे बज रहे हैं? बोले ठाकुर जी के कमर में खोंसी भई बंशी अपने आप बज रही है। ठाकुर जी बजा नहीं रहे, अपने आप बज रही है। जब उसमें स्वर निकलने लगे तो स्वर निकलती भई वंशी को ठाकुर जी ने अपने अधर पे धारण किए। एक हाथ से गिरिराज जी उठा रखे हैं और एक हाथ से वंशी बजा रहे हैं। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। केवल वंशी पर तो नृत्य नहीं हो सकता, कोई ताल भी बजनी चाहिए। तो ताल कैसे बज रही है? इंद्र ने जो वर्षा की है उससे मेघमाला गरज रही है, और वो उनकी गरजाहट ऐसी हो रही है जैसे मानो ताल बज रही हो। मेघ मृदंगी मृदंग
नंददास जी कह रहे हैं ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, वंशी अधर पर धारण कर रखी है, लेकिन ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है? क्योंकि रात का अंधियारा है और मसाल जो थी सबकी वो सब बुझ गई हैं जल गिरने से। तो फिर गिरिराज लीला का दर्शन हो कैसे रहा है? तो कहते हैं कि इंद्र ने जो मेघमालाएं वर्षाई, बादल गरजते हैं तो मृदंग बजता है, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तो जब बिजली कड़कती है, एक क्षण के लिए बिजली जो कड़कती है, उसमें सब ब्रजवासी देखते हैं कि लाला ने ऐसे गिरिराज जी उठा रखे हैं और सब बैठे हैं और ये सब लीला हो रही है। दामिनी दमके मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। और वंशी बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, लेकिन गा कौन रहा है? ग्वाल ताल दैनी को गावे, ग्वाल ताल दैनी को गावे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। नंददास जी कहते हैं गायन के सुर, गायन के जो सुर हूं भरे, बीच बीच में गाय जितनी आई हैं, ठाकुर जी के संग लाखों गैया आई हैं गिरिराज पूजन में, वे सब जैसे गाय का स्वर निकलता है ना, बीच बीच में गैया अपना स्वर निकाल करके मानो ग्वालों का संग कर रही हैं। ग्वाल ताल दे मीठो गावे, गायन के सुर जो भरे, गायन के सुर जो भरे, हे कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, ओ कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। और देत आशीष सकल ब्रज गोपी, देत आशीष सकल ब्रज गोपी। गैया रम्मा रम्मा करके गा रही हैं, जितनी ब्रज गोपियां हैं वो सब दूर से ही लाला को आशीष दे रही हैं। देते आशीष सकल ब्रज नारी, देते आशीष सकल ब्रज नारी। श्री नंद दास को तिमिर हरे, नंददास को तिमिर हरे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। हे कान्हा कुंवर के कर पल्लव
ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा खड़े हैं। ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ। बोले हाँ, तुमने अपनी छड़ी काहे को लगा रखी है? लाला हम छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले और मेरी उंगली? बोले तैने जबरदस्ती लगा रखी, तू हटा ले अपनी उंगली, ये हमारी छड़ी पर टिक जाएंगे गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? तू क्या सोच रहा हो, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले तो भैया फिर संभालो, मैं हटा लूं उंगली? बोले हाँ हाँ हटा ले लाला, हमने लगा ली छड़ी अपनी। ठाकुर जी ने जैसी उंगली ने एक नीचे करी, महाराज सबकी छड़ियां चट चट टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट टाट के गिर गईं। अब सब ब्रजवासी आंख खुली मुंह खुले सांस रुक गई, सब देख रहे हैं लाला तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे लाला हमारे ऐसी मोटी मोटी बांस की छड़ी टूट गई और तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी कैसे धारण किए तेने? लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी शर्मा के बोले हम जय जय हैं। अच्छा ऐसा कौन सा काम कियो जय जय आपने जो आप जय जय हो? ठाकुर जी बोले कहना कियो मैंने? 6 दिना की आयु में मैंने पूतना मारी, 3 महीना की आयु में मैंने सक्टासुर मारो, अघासुर बकासुर धेनुकासुर केसी सबरे मारे मैंने, और कालिया नाग आ गयो जमुना जी में बाकू भी मैंने ही जाके मारो। और आज तुम सबरे ब्रजवासी पे इंद्र कोपायमान भयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बताओ हूं कि ना मैं जय जय? बस 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 कर लाला, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले तो कौन ने मारी? बोले तेने ना मारी, वास्तव में सबरे मरे मराए आए, मरे मराए इनमें हाथ धर के कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है, ये कोई तो क्या तुम्हारो मरे मराए कौन सो आयो? ब्रजवासी बोले लाला जा ब्रज में आवे के काजे बहुत पुण्य करने पड़े, क्योंकि बहुत पुण्य होंगे तभी ब्रज में घूम सको। अब ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में घुस गए, तो इन सबन के जो थोड़े बहुत पुण्य वो छीन हेन लगे। और जैसे ही ये सबरे तेरे पास पहुंचे, तेरे पास आते आते इन सबन के पुण्य है गए शून्य, और जैसे शून्य भय इनके प्राण निकर गए, और वही समय प्राण निकरती तेने छू दिए, यूं के मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब तुमने इतनी बड़ी कथा बना ली ये सिद्ध करने के लिए कि मैंने नहीं मारे। ठाकुर जी उंगली पे गिरिराज जी धारण करके प्रमाण दे रहे हैं, ये एकमात्र ब्रज में हो रहा है जहां ईश्वर प्रमाण दे रहा है कि मैं परमात्मा। क्यों? आज प्रेम की विजय हो गई, ईश्वरत्व हार गया, प्रेम जीत गया वृंदावन। ब्रजवासी बोले यशोदा मैया तेरो लाला पूरे दिना गैया चरावे बाहर, हमें तो लगे यानी जंगल में कोई बाबा मोड़ा देख लियो, बातें यानी तंत्र विद्या सीख ली है, और वही बाबा ने या को कोई टोना टोटका सिखायो, यानी इतना बड़ो पर्वत उठा लियो। अब मैया या तो यूं कहे ये हमें ऊ सिखावे ताकि हम भी ऐसी पर्वत उठा लेकर। लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई बता? ठाकुर जी बोले मैं कहूंगा कि मैं भगवान तो मानोगे नहीं, टोना टोटका मैंने कुछ कियो नहीं है, अब मैं कहां उत्तर दूं? तब ठाकुर जी प्रेम वश एक उत्तर देते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया नेक तो मुंह में बल आ गयो, तुम सबन के आते माखन चुरा चुरा के खायो मैंने, कछु माखन को बल बढ़्यो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कैसे किए इसका पूरा श्रेय ब्रजवासियों को दे दिया। ठाकुर जी कहते हैं भैया मैंने यही मारे तुम सबन के घर, मैं अकेलो अपने घर को माखन खातो, मुंह में इतना बल नहीं आतो, मैंने या गोपी के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, तुम सब गोपी ने इतना श्रम करके मक्खन निकारो, वहां से मुंह में ताकत आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात। दूसरी बात, कछु गोपन करी सहाय, बोले नेक माखन के बलते तो मैंने गिरिराज जी उठाए, और फिर आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। बोले हमने कहा क्यों लाला? बोले तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली की तरफ देख रहे,
और बिना पलक झपकाए जब मेरी उंगली की तरफ देख रहे तो तुम सबन की शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं। 2-4 ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है आजकल, हमारी सबरी शक्ति निकल के चली गई है लाला की उंगली में। ब्रजवासी बोले हम बे लाला कल चलते चलते हाँफ रहो। मैंने कि मैं तो कभी हाँफू ना, मुँह तो कभी थकान हुए ना, अब तो चली, तू हमारी शक्ति चुरा लेगो है। हाँ भैया तुम सबरे जितने ब्रजवासी खड़े हो सबकी शक्ति आ गई मेरी उंगली में। अरे लाला बनो रे राजी। हाँ भाई, ए भाई 56 भोग खोलो, प्रेम से पाओ। नंद बाबा बोले अरे लाला बेचारो खड़ो है उंगली पे धारण कर, तुम सब 56 भोग पाओगे? बाबा हम 56 भोग पाएंगे, हम में शक्ति अंदर जावेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे, हमारी शक्ति फिर चली जाएगी लाला में। और भैया माखन के बल ते ग्वालन के बल से अंतिम बल मुंह में कौन सो आयो? श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये किशोरी जी की कृपा है, ये वृषभानु नंदिनी की कृपा है, उनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। क्यों? क्योंकि जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे अपनी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके, ठीक वही शिला पर पीछे किशोरी जी बैठी हैं और केवल भ्रगुटी टेढ़ी करके अपलक नेत्रन से गिरिराज जी को देख रही हैं। भैया रहस्य की बात तो यह है, लाला ने तो उंगली लगा रखी है, किशोरी जी ने तो केवल अपनी दृष्टि पे ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। दोनों की कृपा से गिरिराज जी धारण भये हैं आज। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए, जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ एक प्रश्न है मेरे मन में। ठाकुर जी बोले पूछो। आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी उठाए। बोले जी। क्यों उठाए? ठाकुर जी बोले 7 दिन तक वर्षा हो रही थी इसलिए। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चल गया कि हम परब्रह्म, उसने वर्षा बंद कर दी, हमने गिरिराज जी नीचे धर दिए। जयदेव महाप्रभु बोले मुझे यही प्रश्न है, क्या इंद्र को आपकी सत्ता पता नहीं चली? 7 दिन लग गए उसको पता करने में कि आप परमात्मा हो। भगवान बोले भगवान जाने, उसको लग गए होंगे 7 दिन। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं प्रभु, जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए थे ना और गिरिराज जी उठा के धारण किए, इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने तो उसी समय मन मना लिया था, ओहो मुझसे तो अपराध बन गया, मैंने परब्रह्म की परीक्षा ले ली वर्षा करके। इंद्र वर्षा कम करने लगा था, इंद्र तो वर्षा बंद करने लगा था पहले दिन ही, 7 मिनट बाद ही। लेकिन तभी आपने क्या देखा, लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और जिस शिला पर आप खड़े थे ठीक आपके सामने कुछ सखियों के घेर में वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। आपने मन में विचार कियो, अरे श्यामाजू कभी तो आपको झरोकेंते देखनो पड़े, कभी आपको वृक्ष वल्लरी के कुंजनते देखनो पड़े, कभी आपको दूरते देखनो पड़े, कभी आपको ओटते देखनो पड़े, कभी आपको सखी रूप में आकर के देखनो पड़े, कभी आपको चोड़ी बेकवेवारी बन के आवे को देखनो पड़े, कभी आपके यहाँ विविध विविध प्रकार के रूप बदल बदल के आके देखनो पड़े। पर आज सौभाग्य मिलो है, श्यामाजू सामने खड़ी हैं, दर्शन करवे को अवसर मिल रहा है। आपने इंद्र को भ्रगुटी टेढ़ी करके इशारों कियो, हे इंद्र जब तक तेरे भंडार खत्म ना हो जाए वर्षा कर तो रहे, ताकि मैं श्री जी को दर्शन कर सकूं, ताकि मैं श्री किशोरी जी को देख सकूं, इनके रूप लावण्य को दर्शन कर सकूं। नाथ 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, पर 7 दिन 7 रात्रि आपने गिरिराज जी इंद्र की वर्षा के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी
इनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? सामने श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। और एक और बात कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या कि 7 दिन 7 रात्रि कोई क्रम नहीं था। इंद्र की पानी का भंडार खत्म हो गया। इंद्र के पास में वर्षा करवे के पास काजी जल ही नहीं बचो, सबरो बरसा दियो ने। जब 7वां दिन प्रारंभ भयो, धीमे धीमे वर्षा खम है गई, बादल छट गए और महाराज जैसे सूर्य निकलन, ठाकुर जी यूं ही खड़े, सब ब्रजवासी बोले लाला अब वर्षा बंद है गई, अब तो गिरिराज जी नीचे धर दे, अब वो ऐसे खड़ा रहेगो। तब ठाकुर जी ने क्रोध करके इंद्र को देखा, तेने काय को बंद कर दी? इंद्र बोलो नाथ सबरो पानी खत्म है गो, बचो ही ना मेरे पास, और कहां तक बरसात हो। या हमारे 7 दिन में गिरिराज पूजा पूरी है गई, नहीं तो ठाकुर जी आपके मन की चलती तो 7 युगन तक आप गिरिराज जी धारण करके खड़े रहते, श्री जी को देखने के काज। 7 युग तक वर्षा चलती और आप श्री जी को देखते रहते ना। अंत में एक ही उद्देश्य निकलो, किशोरी जी के दर्शन ही उद्देश्य है ठाकुर जी को गिरिराज लीला के पीछे। श्यामा जी को दर्शन देखवे के काज श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ऐसी हमारी श्री वृषभानुनंदिनी। जब ये भेद जयदेव महाप्रभु ने खोला, तुरंत जगन्नाथ जी बोले रबड़ लेके आओ। क्यों? बोले जय जगदीश हरे मिटाओ सब जगह से। क्यों? क्योंकि अब है जय जय देव हरे श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौथा की, प्यारे। बोलो वृषभानु दुलारी की, बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनः पधरा दिया अपने स्थान पर। भगवान का नामकरण गायों ने गोविंद रखा।